आपण मैंने समस्ते जानी जो भली भाव में कोरोना महामारी कोरोना बर्तमान समग्र देश को आक्रांत करिछि। जो भली भाव में बर्तमान आपण मैंने लक्ष्य कर समग्र पृथ्वी की खाली भारत वर्ष कहले हम नहीं समग्र पृथ्वी की जितेबाला कोरोना महामारी एत मात्रा आक्रांत करिछि जे मनुष्य जीवन यापन एवं बंचिबा बड़ कष्टकर हो पार्छ। किंतु समग्र पृथ्वी भितर आजिका समय जदि कहबा आजिका डेट रे भारत वर्ष को एक महामारी कोरोना एत आक्रांत करिछि जे मनुष्य मानकर प्रत्येक जीवन यापन करने को बहुत कष्ट हो जाउछि। आजिका डेट रे आमे घरू बाहरिबा कष्ट हो जाउछि, क्या सहित कथा हवा कष्ट हो जाउछि। ए महामारी कोरोना एमिति करिछि भाई भाई ठारू पुओ बापा ठारू माँ भौणी ठारू माँ झील ठारू समस्त को दूरे रखी दउछि। जदि आमे प्रकृत रे सरकार मान्यता को आमे मान्यता दबा एवं सरकार करुथिबा जेकोसी भी घोषणा को जदि आमे आम निज हृदय रे ताकू जगह दबा प्रकृत रे सरकार कथा को मानिबा सामाजिक दूरता रखिबा मास्क पिंधिबा एवं समस्ते सानिटाइज व्यवहार करवा जदि सरकार यही कथा को आम निश्चिंत मान्यता दबा ताहले आम निश्चिंत बिना लॉकडाउन रे बिना शटडाउन रे आम यही कोरोना महामारी को निश्चिंत दुर्बल करदबा। किंतु सबुठ बड़ कथा है आपण मैंने बर्तमान देखिपे जो भली भाव में समग्र भारत वर्ष में बर्तमान युवपीढ़ी को बर्तमान एते मात्रा रे कोरोना आक्रांत करुच्ची जे आजिका डेट रे आजिका समय जीवन यापन करने पूरा कष्ट हो जाउची। मनीष मन भितर बड़ भय सृष्टि हो जाइए जो भय कि मनीष किसी करने को चाहूले करें। आजिका समय जदि कहबा यदि प्रकृत में जितेबाला सरकार जो गाइडलाइन जो वैक्सीन तैयारी करछंदी जो वैक्सीन की नहीं अनेक सोशल मीडिया रे जो गुजब उठुची जे वैक्सीन नेले आमे मरीजा वैक्सीन आमर काम करूना एटा गोटे मिथ्या। किंतु ये संपूर्ण भाव मिथ्या। वैक्सीन गोटे एमिति जिनिस जदि आम प्रकृत में वैक्सीन नवा निश्चिंत आम भितर जाग्रत हम निश्चिंत आम कोरोना को हरइबा। जो भली भाव में कहते हैं युवपीढ़ी मैंने आम वैक्सीन नवा ना युवपीढ़ी मैंने वैक्सीन नेले किसी खराब माने अफेक्ट पड़ुची निज शरीर उपर से संपूर्ण रूपे मिथ्या। कारण आम भारत सरकार जितेबाला ये दृढ़ पदक्षेप नहीं आम साहाय्य करवा भारत सरकार सहित स्वर मिलेवा एक मन एक स्वर एक चिंताधारा रे आम समस्ते युवपीढ़ी को आह्वान देवा आबाल वृद्ध वनिता समस्ते ये वैक्सीन नवा एवं ये वैक्सीन नेले आम निश्चिंत भाव में कोरोना को दूरे रखा। देखु सीधा सड़क आम देखु ये समाजसेवी जड़े महिला अच्छा से आपन को ये वैक्सीन विषय में निश्चिंत किसी उद्बोधन दे कहे आप सीधा सड़क देखु आम ये महिला को देखु से कौन कहते आप निश्चिंत उपलब्धि करें जे ये वैक्सीन द्वारा प्रकृत में केते भल हो पारे केते क्षति हो पारे आप निश्चिंत उपलब्ध करेंगे। जदि आपन को निश्चिंत भल लगिला यही को निश्चिंत अन्य मानू को शेयर करेंगे एवं अन्य मानू को वैक्सीन नवा पई प्रहसन भी देवे। एक मई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। अब जाहिर सी बात है ऐसे में लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल हैं, लेकिन चिंता मत करिए, उनके जवाब हम आपको दे रहे हैं। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आप आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी सुविधा से वैक्सीन लगवाने का दिन और समय तय कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कोई भी एक सर्टिफाइड फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह की जरूरत होगी। क्या वैक्सीन लगवाने के समय भी फोटो आईडी ले जानी होगी? हाँ, जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हें लेना होगा? दोनों वैक्सीन के 2-2 डोजेस दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या अभी भी मुझको वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सीन लगवाएं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं,
कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं, दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी? वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके के लक्षण दिख सकते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहां हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन की कीमत कितनी है? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। तो उम्मीद है वैक्सीनेशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं।